कहानी एक समुराई की है जिसका नाम ताकेची हनपिएता है, जो कि 1850 में एक बहुत ही मशहूर समुराई था। वो एक बहुत ही ताकतवर योद्धा है और उसकी बहुत इज्जत है। पर एक दिन जापान के राजा उसको किसी बात पर सजा देते हैं और हम देखते हैं कि उसे जेल में डाल दिया गया है। अभी ये नहीं पता कि उसकी गलती क्या है, पर अगले दिन उसको मार दिया जाना था। ताकेची जब सुबह उठता है तो हम देखते हैं कि वह जेल में नहीं है। उसे ये याद आता है कि रात को तो वो जेल में ही सोया था। वो देखता है कि आसपास सब लोगों ने अजीब से कपड़े पहने हुए हैं। अब हम देखते हैं कि ताकेची टाइम ट्रैवल करके 2022 में आ गया है। पर यह बात अभी ताकेची नहीं समझ रहा था, क्योंकि वह सोचता है कि वो शायद किसी और शहर में आ गया है। लोग उसे देखकर सोचते हैं कि ये आदमी शायद एक नाटक में समुराई बना है। अपना ताकेची जब इस नए शहर में घूम रहा था तो उसे एक बस वाला रास्ते से हटने के लिए हॉर्न मारता है। ताकेची हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी इतनी तेज चलने वाली चीज़ नहीं देखी थी। पास ही में एक लड़का जिसका नाम टोरा होता है, वह अपनी नई बाइक अपनी गर्लफ्रेंड हारुका को दिखा रहा होता है। तभी उनके पास ताकेची आता है और अपने शहर का रास्ता पूछता है। टोरा उससे उसके समुराई नाटक के बारे में पूछता है, जिसे सुनकर ताकेची गुस्सा हो जाता है। हारुका ताकेची की फोटो खींचने लग जाती है। ताकेची एक पास की दुकान में जाता है, जहां वो एक सेब उठा लेता है और वहां के मैनेजर को कहता है कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं, पर वो वापस आकर उसके पैसे जरूर लौटा देगा। ताकेची को देखकर दुकान का मैनेजर एकदम दंग रह जाता है और वो ताकेची को सेब ले जाने देता है। ताकेची बाहर जाकर आराम से बैठकर सेब खाता है तो उसके पास एक पुलिस ऑफिसर आकर उसे पुलिस स्टेशन चलने को बोलता है, क्योंकि दुकान के मैनेजर ने ताकेची पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। और जब पुलिस ऑफिसर ताकेची को पकड़ता है तो ताकेची उसको ज़मीन पर गिरा देता है। इस वजह से बहुत सारे पुलिस ऑफिसर ताकेची के पीछे पड़ जाते हैं। हारुका ये सब अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करके अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है। ताकेची भागते भागते एक घर के बाहर बेहोश हो जाता है। ये घर एक स्कूल टीचर का होता है जिसका नाम साइकी है। अब ताकेची जब उठता है तो उसे साइकी बताता है कि वह 2 दिन से बेहोश था। साइकी ये भी बताता है कि उसने पुलिस वालों को संभाल लिया, क्योंकि एक सेब चुराना कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। ये सुनकर ताकेची साइकी को झुककर सलाम करता है और बताता है कि वह सामुराई ताकेची हानपिएता है। अब हम ताकेची को अपनी दाढ़ी शेव करते हुए देखते हैं और वो नई नई चीज़ों को देखकर बहुत हैरान होता है। पर अभी भी उसको ये नहीं पता कि वह अपने टाइम में नहीं है, बल्कि भविष्य में आ गया है। जब साइकी उसको उससे अपनी पैदाइश के साल के बारे में पूछता है तो वो 1830 बताता है। तो साइकी उसे समझाता है कि वह लगभग 200 साल भविष्य में आ गया है। अगले दिन हम ताकेची को साइकी के घर की सफाई करते हुए देखते हैं। वो एक वॉशिंग मशीन को देखकर हैरान हो रहा होता है। तभी वहाँ टोरा आ जाता है। अब हम सबको ये पता चलता है कि टोरा साइकी का ग्रैंडसन है और उसके घर में ही रहता है। और टोरा ताकेची के साथ रहने से खुश नहीं है। टोरा और हारुका एक रेस्टोरेंट पर मिलते हैं, जहां हारुका बताती है कि ताकेची का वीडियो जो उसने इंस्टाग्राम पर डाला था वो वायरल हो गया है। हारुका कहती है कि उसे ये समुराई बहुत अच्छा लगता है। ये बात टोरा को अच्छी नहीं लगती। उसी वक्त हम देखते हैं कि ताकेची एक गिफ्ट खरीदकर दुकान के मैनेजर के पास जाता है, जहां से उसने सेब लिया था, और वो सेब के बदले में उसको एक गिफ्ट दे देता है। उसके बाद ताकेची और साइकी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। साइकी अब ताकेची से पूछता है कि वह अब आगे क्या करना चाहता है। ताकेची कहता है कि वह अपने समय में वापस जाने की कोशिश करेगा, पर साइकी कहता है कि ताकेची को उसकी स्कूल में एक टीचर की नौकरी कर लेनी चाहिए। अगले दिन साइकी ताकेची को अपने स्कूल में एक टीचर की तरह ले जाता है और सभी बच्चे एक समुराई को अपने टीचर के रूप में देखकर खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों में ताकेची और बच्चे बहुत घुल मिल जाते हैं। बच्चे ताकेची को नई दुनिया की चीज़ें सिखाते हैं और ताकेची बच्चों को सिखाता है कि सबको मिलकर काम करना चाहिए और एकता में बहुत शक्ति होती है। ताकेची अब इतना फेमस हो गया है कि उसके स्टूडेंट्स की मॉम तक उससे फ्लर्ट करने लगी हैं और उसको गिफ्ट्स में बहुत सारे स्वीट्स देती हैं। अब एकदम से मूवी में फ्लैशबैक आ जाता है। हम देखते हैं कि ताकेची और उसके 2 शागिर्द रोयोमा और कीची झुककर एक जापानी मंत्री को सलाम करते हैं। पर उस मंत्री का समुराई जिसका नाम टोयो था, वो ताकेची को नीचा दिखाता है और बेइज्जत करता है। इस बात से ताकेची के सभी शागिर्द गुस्सा हो जाते हैं और ताकेची को कहते हैं कि इस गलती के लिए टोयो को मार देना चाहिए। ताकेची उन सबकी बात मानकर अपनी बेइज्जती के लिए टोयो को मारने के लिए एक प्लान बनाता है। पर ताकेची के शागिर्द गलती से टोयो की जगह जापानी मंत्री को मार देते हैं और उसकी वजह से ताकेची को जापान के राजा सजा देते हैं और उसे जेल में डाल दिया जाता है। और हम ये देखते हैं कि उसको अगली सुबह सजा के तौर पे मार दिया जाना था। अब कहानी वापस 2020 में आ जाती है, जहां एक जर्नलिस्ट 2 लड़कियों को एक समुराई के वायरल वीडियो के बारे में बात करते देखता है, और जब वो खुद उस वीडियो को देखता है तो ऐसा लगता है कि शायद वो तकीची को जानता है, और वो तकीची को ढूंढता हुआ साइकी के घर पहुंच जाता है। तकीची इस वक्त मार्केट से घर आता है और वो जर्नलिस्ट को देखकर उसे एक चोर समझ जाता है। तो वो जर्नलिस्ट तकीची से पूछता है कि क्या तकीची को उसका वादा याद है। अब एकदम से मूवी में फ्लैशबैक आता है। हम देखते हैं कि तकेची और उसका बेस्ट फ्रेंड रयोमा, जो कि एक समुराई है, वो टोयो को मारने के खिलाफ है और वो तकेची का साथ देने से मना कर देता है और कहता है कि वह तकेची से फिर मिलेगा, और इस बात का वो उसको वादा करता है। अब पता चलता है कि रयोमा भी टाइम ट्रैवल करके भविष्य के जापान में आ गया था, पर उसे भविष्य में करीबन 6 साल हो चुके हैं। रयोमा वापस लौटना नहीं जानता था, तो वो भविष्य में ही रहने लग गया और एक कामयाब जर्नलिस्ट बन गया है। रयोमा अब तकेची को उसके पुराने शहर कात्सू रहामा लेकर जाता है। वहाँ वो लोग एक मूर्ति के पास जाते हैं और अब हमें पता चलता है कि तकेची अपने समय के काम के कारण इतना फेमस हुआ कि शहर के लोगों ने उसके मरने के बाद उसकी याद में उसके लिए एक मूर्ति बनाई थी। रयोमा और तकेची फिर अपने पुराने शहर में घूमकर पुरानी बातों को याद करते हैं। रयोमा बताता है कि उसको भविष्य में 6 साल हो चुके हैं और उसने इन 6 सालों में ये भी पता करा कि उसके और तकेची के साथ क्या हुआ था। वह बताता है कि तकेची को एक निर्दोष आदमी को मारने के लिए जापान के राजा ने सजा देकर मार दिया था और रयोमा का 6 साल बाद किसी ने खून कर दिया था।
तकेची रयोमा से कहता है कि वह अपने समय के शहर के बारे में सोचकर परेशान है, तो रयोमा उसको कहता है कि वह दोनों 200 साल भविष्य में आगे आ गए हैं, जहाँ पर लोगों की ज़िंदगी अच्छी है, तो तकेची को परेशान नहीं होना चाहिए। अब तकेची को एकदम से अपने सामने टोरा दिखता है, जिसको दो लोग मारते हुए कहीं ले जा रहे थे, और हमें पता चलता है कि कुछ गुंडे टोरा से पैसे मांग रहे थे। टोरा जब उन लोगों को पैसे देने से मना कर देता है तो वह लोग टोरा को मारने लग जाते हैं। तभी तकेची और रयोमा वहाँ आ जाते हैं और वे गुंडों को टोरा को छोड़ देने के लिए कहते हैं। पहले तो गुंडों के लीडर ने तकेची का बहुत मजाक उड़ाया क्योंकि उसने एक अजीब से समुराई के कपड़े पहने हुए हैं। तकेची अब रयोमा को बोलता है कि वह आराम से बैठ जाए। ये देखकर 15-20 गुंडे मिलकर तकेची पर हमला कर देते हैं और तकेची आराम से सबको पीट देता है और टोरा को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि रयोमा वापस अपने शहर जा रहा है और वह तकेची को अपने साथ आने के लिए कहता है। इस पर तकेची मना कर देता है और कहता है कि वह एक टीचर की जिंदगी में बहुत खुश है। अगले दिन सुबह टोरा तकेची को रात में उसको बचाने के लिए उसे थैंक्स कहता है। फिर तकेची जब स्कूल जाता है, जहाँ उसके 3 शागिर्द एक मोबाइल गेम के लिए उसको एक पहाड़ पर चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह उस पहाड़ पर अकेले नहीं जाना चाहते थे। पर तकेची उनको मना कर देता है क्योंकि उसको टोरा के साथ कुछ काम था। अब तीनों बच्चे खुद से पहाड़ पर चलने का इरादा बना लेते हैं। अब तकेची और टोरा एक बेंच पर बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। टोरा अब समझ चुका था कि तकेची एक असली समुराई है और टोरा अब तकेची का शागिर्द बनना चाहता है। तकेची टोरा की इस बात को मान जाता है। जब घर जाने का टाइम होता है तो तकेची पैदल जाने लगता है और टोरा बाइक से अपने घर चला जाता है। अब रात हो जाती है और साइकी के घर के बाहर बहुत से लोग आ जाते हैं क्योंकि वे 3 बच्चे अभी तक अपने घर नहीं आए थे। उसी वक्त एक पुलिस इंस्पेक्टर भी आ जाता है और वो तकेची से कल रात की लड़ाई के बारे में बात करना चाहता था। टोरा समझ जाता है कि वह इंस्पेक्टर तकेची को गुंडों को मारने के लिए पकड़ने आया होगा। टोरा एकदम से तकेची को ढूंढने लगता है और जैसे उसे तकेची मिलता है वह उसे पुलिस इंस्पेक्टर और 3 बच्चों के घूमने के बारे में बताता है। तकेची को इस वक्त याद आता है कि उन 3 बच्चों ने उसे पहाड़ पर चलने के लिए कहा था। अब सीन बच्चों पर आ जाता है जो कि पहाड़ में फंस गए हैं, पर वो सब तकेची के स्कूल लेसन्स में एकता की शक्ति के बारे में बात करते हैं और मिलकर काम करने लग जाते हैं। वे जंगल में अपने तक पहुंचने के लिए कागज पर एरोस बनाने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि तकेची और टोरा बच्चों को ढूंढते हुए पहाड़ पर आ जाते हैं और वो बच्चों के दिए एरोस से उन तक पहुंच जाते हैं। तकेची और टोरा बच्चों को उनके पेरेंट्स के पास ले जाते हैं, पर तब वहां पर खड़ा पुलिस ऑफिसर तकेची को पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। तब सभी बच्चे मिलकर पुलिस ऑफिसर को रोकने लगते हैं। इस बात का मौका पाकर टोरा तकेची को लेकर भागने लग जाता है। वह दोनों मोटर बाइक पर भागने लगते हैं, पर तभी उनकी एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है। टोरा उठकर आसपास देखता है तो वहां पर तकेची नहीं होता। उस दिन के बाद तकेची कभी नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद साइकी को जापान के एक बड़े मशहूर बैंक से कॉल आता है। बैंक का मालिक साइकी को बताता है कि किसी ने उसके लिए एक चिट्ठी भेजी थी जो कि 150 साल पुरानी है और वो आज साइकी को उसे देनी थी। जब साइकी और टोरा उस चिट्ठी को देखते हैं तो उनको पता चलता है कि तकेची ने ही ये चिट्ठी 150 साल पहले लिखी है। उस चिट्ठी में तकेची ने स्कूल के बच्चों की तस्वीर बनाई थी जिसमें साइकी और टोरा भी होते हैं और लिखा होता है कि वह अपने समय में लौट गया है। अब हमें पता चलता है कि जब तकेची और टोरा का एक्सीडेंट हुआ था तो तकेची अपने समय में लौट जाता है। अब हम देखते हैं कि तकेची अपने समय में लौट गया है और उसने साइकी और टोरा के लिए एक चिट्ठी लिखी है और ये निर्देश दिया कि इस चिट्ठी को 150 साल बाद ही पढ़ना। तकेची के दुश्मन उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह अब मार दिया जाने वाला था, पर तकेची का मन शांत था क्योंकि उसे पता था कि भविष्य में दुनिया एक अच्छी जगह बन जाएगी। और एंड में तकेची शांत मन से अपनी सजा के लिए चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।